आई को। सबसे पहले तो आप आई का स्ट्रक्चर देखो। सबके पास ईश्वर ने दो दो आंखें दी हैं, सबके पास दो दो आंखें हैं। सब लोग जाने अपनी आंखों के बारे में जानो, अपने बारे में जानो यार कि ह्यूमन आई होती क्या है, ह्यूमन आई होती क्या है। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, सब कुछ चीजें दिख रही होंगी आपको। तो सबसे पहले देखते हुए चलो, सबसे पहले क्या क्या होता है आंखों के बाहर। देखो पहले आई का स्ट्रक्चर जान लो। बाहर का जो हमारा पार्ट, आपको जो ट्रांसपेरेंट पार्ट जो आपको दिखेगा नहीं, वो पार्ट कैसा होता है, यहां आपको दिखेगा नहीं, तो कॉर्निया होता है। बाहर का सबसे ट्रांसपेरेंट पार्ट कौन सा होता है, कॉर्निया होता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये काला काला, ये पूरा का पूरा वो क्या होता है, आइरिस होता है। फिर आपको उसमें से हल्की सी ओपनिंग दिखेगी, ये आपकी प्यूपिल होती है। आईलिड तो आप जानते हो। स्क्लेरा का मतलब क्या होता है, एक लेयर होती है। इक्वस ह्यूमर का मतलब अभी के लिए क्या है बेटा, इक्वस ह्यूमर का मतलब ये ह्यूमर, ये इक्वस ह्यूमर ये लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये लेंस होता है जो हमारी आंखों के अंदर लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जो बाहर का लिक्विड है विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना और सिलेरी मसल। सबसे पहले आप ये जानो कि यार आई का स्ट्रक्चर है कैसे। फिर आपको ये जानना है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप देखना। सबसे पहले जो लाइट आएगी या कैसे कैसे आपको पढ़ना है, सबसे पहले कॉर्निया पढ़ना है, यानी कॉर्निया पे लाइट आएगी। उसके बाद लाइट प्यूपिल पे जाएगी, प्यूपिल पे लाइट जाएगी, यानी आइरिस और प्यूपिल जो उसी का है। उसके बाद लाइट लेंस के अंदर जाएगी, लेंस के बाद आपकी लाइट, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक। तो फिर देखिए आप, कॉर्निया है, प्यूपिल है, लेंस है, रेटिना है और ऑप्टिक नर्व, ये पूरी कहानी आपकी चलेगी, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं बेटा कॉर्निया के पास। किसके पास चलते हैं, कॉर्निया के पास चलते हैं। किसके पास, कॉर्निया के पास। अब वन बाय वन चीजों को पढ़ते हुए चलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा फुल डिटेल में आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा फुल डिटेल में। सबसे पहले आइए बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया क्या आता है, इट इज द आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है, कॉर्निया होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, यानी बल्ज उभरा हुआ पार्ट होता है। इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, लाइट जो बाहर से आएगी, ज्यादातर लाइट को अंदर लेने का काम कौन करता है, कॉर्निया, इसलिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। आइरिस क्या करता है, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस क्या होता है, अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो आइरिस आपको क्या मिलेगा, ये जो आइरिस, ये पूरा जो पोर्शन होता है, पूरा का पूरा पोर्शन आपको दिखे, ये गोल पूरा पोर्शन, ये क्या होता है, मस्कुलर होता है, मसल्स होती है इनके अंदर। ये क्या होता है, आइरिस होता है, जो आपके प्यूपिल को कंट्रोल करता है। क्या करता है बेटा, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल को कंट्रोल क्यों करता है, कि देखो प्यूपिल क्या होता है, उसके अंदर एक, मान लो ये पूरा का पूरा गोला है, ये पूरा का पूरा गोला है। इस पूरे गोले के अंदर एक छोटी सी लाइट इंटर करने की जगह है। मान लो पूरा बड़ा सा पूरा ये गोला है, इसके अंदर लाइट इंटर करने की जगह है, उसे क्या बोलते हैं, जो होल होता है, प्यूपिल। इट इज द विंडो ऑफ द आई, इट इज द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस। आइरिस के अंदर, ये मान लो पूरा आइरिस, समझना ये पूरा आइरिस है, इसके अंदर एक होल है, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका प्यूपिल है। प्यूपिल की साइज कम या ज्यादा हो सकती है, इसको कंट्रोल कौन करेगा, सिंपल सी बात है यार, आई है तो मसल ही कंट्रोल करेगी। तो मसल क्या होता है, आइरिस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, दो आपका ब्राइट लाइट की, मान लो बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है, साइज मान लो, आप समझना ये साइज मान लो इतनी है। अब लाइट बहुत इतनी तो बड़ी सी साइज है, लाइट ज्यादा पड़ रही है तो हमारी आंखों को नुकसानदेह होगी, हमको तो काम जब भर की चाहिए, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर आपको डिम लाइट है, मान लो लाइट हल्की है, तो ये साइज बढ़ा लेगा अपना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे पास आ पाए। तो इसके ऊपर क्या पीवाईक्यू आए हुए हैं, यही वाले पीवाईक्यू जो आप लोगों के अक्सर होते होंगे, ये वाला। Why does it take some time to see the object in a dim room when we enter the room from bright sunlight outside? कि मान लो आप बाहर से आए, समझना आप बाहर से आए, बाहर क्या था, आपका लाइट बहुत ज्यादा है तो आपका प्यूपिल छोटा सा। अब जैसे ही आप इंटर किए ऐसे जगह पर जहां अंधेरा कम है, तो आपके धीरे धीरे बढ़ेगा ना, अचानक से तो बढ़ नहीं जाएगा प्यूपिल, धीरे 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 बढ़ेगा, तो थोड़ी देर तक आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप जाके देख लेना, धूप में जाओ, उसके बाद कमरे में एंटर करो, थोड़ी देर तक आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्यूपिल धीरे 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 बड़ा हो रहा है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। और ये एक्सप्लेन दे परफॉर्म फंक्शन, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये आपको पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल, ये पूरा पढ़ के देख लेना, ये पूरा आप एक बार रीड कर लो अच्छे तरीके से, यहां आपको ये पूरी चीजें मिल जाएंगी। अब आते हैं आपके लेंस के ऊपर, लेंस में क्या है, तो हमने पहले ही कहा था बेटा, इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो हमारा लेंस होता है वो कोई लेंस नहीं, शीशे का नहीं होता जो बाहर का लेंस लगाते हो,
तो ये शीशे का नहीं होता है बल्कि जेली लाइक मटेरियल का होता है। प्रोवाइड द फोकस रियल और इन्वर्टेड इमेज। ये कैसी, ये देखो आपका लेंस कौन सा है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है। आपका लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो आपको रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, देखो ये पेंसिल सीधी है, बिल्कुल सर ये पेंसिल सीधी है, पेंसिल को उल्टा कर दो तो इमेज उल्टी बनती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। कहां पे बनाता है, रेटिना पे। अभी हम बात करेंगे कि रेटिना पे बनता है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ज लाइट एट रेटिना। तो लाइट क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। चलो अब ध्यान से ये देखना आपको कि सिलेरी मसल, दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन मॉडिफाइंग द। समझना बात ये है, ये देखो भाई उसी लेंस से, उसी आंख से हम पास का भी देखते हैं, उसी आंख से हम दूर का भी देखते हैं। बट मोबाइल का देखना, पास अगर आपको दिख रहा है, दूर के लिए आपको जूम करना पड़ता है। क्या आपको कभी जूम करना पड़ा, टक टक जूम, टक टक जूम, टक टक? नहीं, ऐसा तो होता नहीं। यहां 2 बार क्लिक किया जूम हो गया, यहां 2 बार क्लिक किया, ऐसा नहीं। हमारी आंखों में ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे टक टक करके जूम कर लें, टक टक करके इन कर लें, या ऐसे करके कर लें, ऐसा नहीं होता। आई के पास क्या होता है, सिलियरी मसल होती है। वही मसल कंट्रोल करती है आपके लेंस को, कि आपको मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको दूर का देखना है, 2 चीजें हैं। मान लो आपका फॉर दूर की चीजों को देखना है तो आपकी मसल रिलैक्स रहेगी, तो लेंस कैसा रहेगा, थिन रहेगा। फोकल लेंथ कैसी रहेगी, इंक्रीज रहेगी। देखो मान लो हमको बहुत दूर का देखना है, आराम से देख रहे हैं, कोई आंख पे जोर नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आराम से, तो आपकी मसल कैसी है, रिलैक्स है। और रिलैक्स है, जो लेंस थिन है थिन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, बढ़ क्यों जाएगी, आपको दूर का देखना है, फोकल लेंथ बढ़ेगी, पावर कम, कोई दिक्कत नहीं है, पावर कम चाहिए भाई, दूर की देखना ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दूर के रिलैक्स मसल आपकी है, मसल रिलैक्स है, तो आराम से लाइट जो है कन्वर्ज होकर रेटिना पे आ रही है। कहां पे आ रही है, रेटिना के ऊपर आ रही है, रेटिना के ऊपर आ रही है, तो आप देख रहे हैं। मान लो कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट है, नियर का मतलब बहुत पास है, और अगर कोई चीज बहुत पास है तो आपका लेंस क्या करता है, आपका सिलियरी मसल उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगी, समझना, देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर और नीचे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका लेंस मोटा हो रहा है। लेंस कैसा हो रहा है, मोटा हो रहा है भाई। अब मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास तो सिस्टम है नहीं पूरा। कि मान लो ये देखो, ये कोई गोल सा आपका लेंस है, जब आप खींचोगे ये लेंस थोड़ा फैलेगा, मोटा होगा, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, पावर आपका बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? आपने लेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पावर और फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर फोकल लेंथ कम होगी पावर ज्यादा होगा, फोकल लेंथ कम होगी पावर ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो आपको यहां पे चीजें दिख रही होंगी। यानी एक सिंपल सी बात है कि हम कम से कम कितना देख सकते हैं उसे, सॉरी, फॉर पॉइंट का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हो। तो हम, हमारी आंखें भाई ज्यादा से ज्यादा तो इनफाइनाइट तक देख सकती हैं, कहीं तक भी देख सकती हैं। और नियर पॉइंट मतलब पास कितना देख सकते हो, सबको पता होता है 25 सेंटीमीटर तक पास देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं देख सकते, बट हमको ब्लर दिखाई देगा, तो हम आराम से 25 सेंटीमीटर तक आराम से देख सकते हैं। और पास लेकर आएंगे, देर तक देखेंगे तो ब्लर दिखाई देगा, आंखों को पेन होगा, स्ट्रेस हो जाएगी हमारी आंखें। यानी रेंज आपसे पूछी जाती है 25 से इंफिनिटी तक आप देख सकते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या है? यार इट इज द एबिलिटी कि हम पास का भी देख रहे हैं, दूर का भी देख ले जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि पास को देख रहे, देखो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती। सही बात है, आपको पास देखना है तो अलग फोकल लेंथ, दूर देखना है तो अलग फोकल लेंथ, है ना, सिंपल सी बात। अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है ताकि पावर ज्यादा लगे, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ती है। इन सब करने में सिलियरी मसल हेल्प करती है। इसे ही क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, एनसीईआरटी। यानी कभी आपने कम किया, कभी आपने ज्यादा किया, कभी फोकल लेंथ कम कर दिया, कभी लेंस को मोटा कर दिया, कभी लेंस को पतला कर दिया। ये जो आपके अंदर की पावर है ना एडजस्ट करने की, इसे ही क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। सारे पीवाईक्यू आपके सामने है, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, मैं रोक रहा हूं, एक बार पढ़ो, वही चीजें जो मैंने बताई ये सब है। कैसे एक्सप्लेन करना है आपको यहां पे लिखा हुआ है। फिर आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है ये आपको मिल जाएगा, दिल्ली 2019 का क्वेश्चन, यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन 2011 का क्वेश्चन, सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपके सामने लाके रख दिया है, देख लो पूरा का पूरा। तो ये क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
तो लीस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम आप कितना देख सकते हो, कम से कम आप कितना देख सकते हो, इसे ही बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इनफाइनाइट देख सकते हो, सिंपल सी बात है। चलो अब आते हैं रेटिना के ऊपर। तो मैंने कहा रेटिना पर, अभी बताया था रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, हमने पहले ही कहा था, जो आपको लेंस कहते हैं रेटिना पर रियल और इन्वर्टेड, यानी क्या है, अगर रेटिना पर इमेज बनेगी तो ही आपको दिखाई देगी, पहले बने या बाद में बने नहीं दिखाई देगी, रेटिना पर ही बनेगी, वो एरिया पे तभी आपको दिखाई देगा। अब ये क्या मेम्ब्रेन, अच्छा रेटिना एक्चुअल में होता क्या है, मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन होती है ना, जिसमें से आपकी मेम्ब्रेन जो होती है वो सबसे अंदर वाली रेटिना, जहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इनके अंदर क्या होता है, कैसे सर इमेज का फॉर्मेशन क्या, इनके अंदर बहुत सारी देखो लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं जो रॉड और कोन होती हैं। रॉड अप्रॉक्स 120 मिलियन, एम का मतलब मिलियन, कोन 6 मिलियन के अप्रॉक्स होता है। रॉड इंटेंसिटी, लाइट कम आ रही है ज्यादा आ रही है, कितनी चमक लाइट के अंदर है वो डिटेक्ट करती है। कोन कलर को डिटेक्ट करता है, इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कलर ब्लाइंडनेस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कलर में प्रॉब्लम होती है, कलर पहचानने में, उनका कोन क्या होता है, खराब हो जाता है, और वो ये जो कोन होता है, मेन जो प्राइमरी कलर है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, इनके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो आपको हल्की सी जानकारी चाहिए बस। अब ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, ये आप देख लो, ये एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है, पहले इसको भी पढ़ लो, ऑप्टिक नर्व को पढ़ लो। ऑप्टिक नर्व इट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन। अब जो आपके ब्रेन, आपके रेटिना पर इमेज बनी है, उस इमेज को भेजना कहां है, दिमाग तक। तो क्या आपको ऑप्टिक नर्व की जरूरत पड़ेगी, ये ऑप्टिक नर्व होती है जो ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती है। और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, देखो यहीं पर इस एरिया, द पॉइंट इस, देखो जहां पे ऑप्टिक नर्व जाती है वहीं एक एरिया होता है ब्लाइंड स्पॉट, जहां ना रॉड होती है ना ही कोन्स होते हैं। यहां पर अगर कोई इमेज बनेगी तो वो जाएगी नहीं, तो हमको दिखाई नहीं देगी। ये पूरी बातें आप हैं, तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ आप ये पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग ह्यूमन, ये एनसीईआरटी एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, रोक के देख लो। अब हम आते हैं, फिर से पूरी आई आपके सामने आपको दिख ही रही हो गया। तो ये कॉर्निया है, ये लेंस है। 3 चीजें कैसे याद करना है, कॉर्निया, लेंस और रेटिना। देखो पहले, सबसे पहले कॉर्निया, सबसे आखिर में रेटिना, बीच में लेंस। अब कॉर्निया और लेंस के बीच में यहां पे कुछ लिक्विड भरा होता है, इक्वस ह्यूमर। यहां पे जो इनके बीच में भरा होता है वेट्रस ह्यूमर। वेट्रस प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये आई शेप को पहली चीज तो मेंटेन करता है कि आपकी आई शेप गोल रहे। ये क्या करता है, क्लियर फ्लूइड है जो कि आई प्रेशर को और कॉर्निया और लेंस को नरिश करता है। क्या करता है, नरिश करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये पूरी चीजें आपको यहां पे दिख रही होंगी, आप एक बार पढ़ लो। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत है नहीं, हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपके सामने, सारी चीजें आपको दिख रही होगी, है ना। चलो अच्छा, एक चीज छूट गई है, एक चीज छूट गई है, मैं पीछे आता हूं। हाँ ये क्लियर हो जा भाई, हाँ क्लियर हो गया। जो लेंस होता है ना, सम टाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल ओल्ड बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। आपने गांव के दादा दादी या बूढ़े लोगों को देखा होगा, उनकी आंखों में प्रोटीन की लेयर होती है, सफेद सफेद दिखता है, जिसे कैटरैक्ट कहते हैं। सफेद सफेद आपको दिख रहा होगा, जिसे हमने क्या कहा, कैटरैक्ट। तो क्या कहा था, ये इससे पार्शियल या कंप्लीट, कई बार कम दिखाई देता है और कई बार ऐसा होता है मोतियाबिंद जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। कई बार पूरा विजन लॉस्ट हो जाता है, इसे कैटरैक्ट सर्जरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन देखो, इसको सही कैसे किया जाएगा, कैटरैक्ट सर्जरी की जाती है, इस लेयर को हटाया जाता है। चलिए तो यहां तक पूरा क्वेश्चन हो गया है। अब ये पहला पार्ट आपका आई का खत्म। एक सिंगल क्वेश्चन मैंने मिस नहीं किया है और ना ही आपका मिस होगा, बात समझ आई, ना ही आपका मिस होगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, तो ये पहला पार्ट था आपका ह्यूमन आई का, ये पूरा का पूरा पार्ट ह्यूमन आई का यहां पर खत्म होता हुआ। मिलते हैं फिर अच्छे तरीके से, थैंक यू वेरी मच।